तुम्हारा 30th क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा डेटाबेस स्कीमा है। 44 हो रहा है, 46 तक करो 2 मिनट। या कर लिया हो तो बताओ, फिर आगे ही बढ़ जाते हैं डायरेक्ट। मैंने नया कूलर खरीदा, मेरे को नींद आ रही। 46 तक करो। 46 47 तक करो। 2 मिनट तो मैं बकवास ही करिए। डाल देता हूँ ग्रुप में स्टार्टर। किसी को आना हो तो आ जाएगा। देखो इसमें क्या पूछा है। बोला यूनिक बुक टाइटल्स निकालना है जो पीजी स्टूडेंट्स को इशू हुआ है, नॉट टू यूजी स्टूडेंट्स, है ना। पीजी और यूजी हमें मिलेगा मेंबर टाइप से, जो मेंबर्स में आएगा। और बुक टाइटल हमें मिलेगा बुक कैटलॉग से। और ये हमें मिलेगा बुक इशू से, इशू हुआ है नहीं। तो हमें 3 चीज़ों को ज्वाइन करना है ना। तो इसकी क्वेरी ये वाली हो। आंसर में थोड़ा सा अलग दिया, मैंने थोड़ा सा अलग किया। कोई ज़्यादा फर्क नहीं, सेम ही है जितना लोग। मैंने क्या किया, ये तो नॉर्मल क्वेरी है। डिस्टिंक्ट बुक टाइटल उठा लिया बुक कैटलॉग से। वेयर बी डॉट टाइटल इन। अब ये मैं 2 सब क्वेरी चला रहा हूँ अपन। मैं पहले सब क्वेरी में तो सिर्फ वो वाले निकाल रहा हूँ बुक्स जो पीजी स्टूडेंट को इशू हुए। सेकंड सब क्वेरी में मैं सिर्फ वो वाले बुक्स उठा रहा हूँ जो यूजी स्टूडेंट्स को, सिर्फ यूजी स्टूडेंट्स को इशू हुई है। मैं कैसे उठा रहा हूँ, बी डॉट टाइटल फ्रॉम बुक कैटलॉग बी। नेचुरल ज्वाइन कर रहा हूँ मैं बुक कॉपीज को, है ना। क्योंकि इन दोनों को हम डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, बुक इशू और बुक कैटलॉग, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले मेरे को बुक कैटलॉग और बुक कॉपीज को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। बुक कॉपीज एक ही चीज़ कॉमन है, आईएसबीएन नंबर, इसलिए मैं डायरेक्ट नेचुरल ज्वाइन लगा सकता हूँ यहाँ। नेचुरल ज्वाइन लगा दिया बुक कॉपीज को बुक इशू से ज्वाइन कर दिया, बुक इशू को मेंबर्स में। सब में मैं नेचुरल ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो सब में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, इन दोनों में आईएसबीएन कॉमन है, इन दोनों में एसएसएन नंबर कॉमन है, और इन दोनों में मेंबर नंबर कॉमन है। तो इसमें डायरेक्ट नेचुरल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कॉमन होते हैं तो हमें इनर जॉइन या कॉमा ऑन ऐसा करना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे मेंबर टाइप इज इक्वल टू पीजी। तो ये क्वेरी रिटर्न करेगा सारे पीजी वाले। सेम क्वेरी जो बस यहाँ पे नाम चेंज है यूजी वाले। तो ये क्वेरी रिटर्न करेगी सिर्फ यूजी वाले। एक्सेप्ट मैंने इसलिए यूज़ कर दिया क्योंकि मेरे को ये वाले चाहिए, बट मेरे को ये वाले नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट से इन दोनों क्वेरीज को ज्वाइन कर दिया। तो ये फुल क्वेरी क्या रिटर्न करेगी, वो सारे बुक्स जो पीजी स्टूडेंट्स को इशू हुए हैं बट यूजी स्टूडेंट्स को नहीं हुए। और ये वाली क्वेरी इस पूरी क्वेरी से बुक का टाइटल उठा देगी। सिंपल। समझ में आया। एक ही बुक है प्रोग्रामिंग से। अंगूठा अंगूठा कुछ दिखा दो। बहुत 30th के बाद
30th और कोई लिस्ट वाला है क्या? हाँ, ये लिस्ट वाला है। 20th करो, लिस्ट वाला है। हाँ, पूछ पूछ। एक्सेप्ट के बाद, अरे एक सेकंड पहले बोलते। एक्सेप्ट के बाद वाले ये सेम क्वेरी है, ये पीजी वाली। ये वाली क्वेरी सिर्फ पीजी वाले स्टूडेंट्स उठा रही है, ये वाली क्वेरी यूजी वाले उठा रही है, बस और कुछ नहीं। एक्सेप्ट क्या करता है? अ, जो बुक टाइटल इनमें इसमें है और इनमें है, कंपेयर करेगा उन दोनों को। क्या बुक कॉपीज नहीं है मतलब? बुक कॉपीज ये है नहीं ना? है, वो स्क्रॉल नहीं हुआ। बुक बुक कॉपीज नहीं है तो क्वेरी गलत हो जाएगी। इशू ज्वाइन ही नहीं होगा, स्क्रॉल नहीं हुआ था भाई। सेम क्वेरी है, ये वाली क्वेरी और ये वाली क्वेरी सेम है। बस यहाँ पे सिर्फ पीजी है, यहाँ पे यूजी है, और कुछ फर्क नहीं है दोनों। ये वाले यूजी वाले बुक टाइटल उठाएगा, ये वाले पीजी वाले। एक्सेप्ट उन सिर्फ पीजी वाले रिटर्न कर देगा जो यूजी में नहीं है, सॉरी जो यूजी में है। मतलब ये वाले क्या करेगा? एक्सेप्ट जो कॉमन एंट्रीज है उनको हटा देगा, और कुछ नहीं करेगा। तो बस, और यहाँ से सिर्फ वो उठा लेगा। हाँ, ये वाली क्वेरी फाइनल जो इसका रिजल्ट होगा उनमें से बुक टाइटल उठा लेगा, और कुछ नहीं करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ये तुम्हारा पीपीए का क्वेश्चन है, आई गेस। हाँ, इसके बाद कौन सा? 29 करो, 28 करो, सॉरी। हाँ, कंट्रोल सी। हाँ, कंट्रोल है, कंट्रोल की। क्या करना है? इसका स्टेटमेंट लिखनी है, जो नाम बताएगा रिसर्च स्कॉलर्स का, और जिन्होंने कोई भी बुक इशू नहीं करी, है ना? ये भी लिस्ट पे क्वेश्चन है। 52 और है, 54, 53, 54 तक। मेंबर टाइप से ही आएगा, है ना? RSP, मेंबर टाइप से ही आएगा। RS। अकॉर्डिंग स्टार्टिंग, चल मैं फिर से बताता हूँ एक बार। एफ एस नेम और एल नेम उठाया स्टूडेंट से मैंने। स्टूडेंट से मेंबर्स को नेचुरल ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मेरे को चाहिए वो वाले स्टूडेंट जो रिसर्च स्कॉलर है। फ्रॉम स्टूडेंट एस नेचुरल ज्वाइन मेंबर्स। यहाँ तक वो चीज़ उठा रही है। ये वाली क्वेरी सिर्फ वो नाम उठा रहा है, उन स्टूडेंट्स के नाम उठा रहा है जो रिसर्च स्कॉलर है। एंड क्या चेक कर रहा है? रोल नंबर नॉट इन। ये वाली क्वेरी रिटर्न कर रहा है। ये वाली क्वेरी चेक करेगा, मेंबर्स ऑफ बुक इशू को ज्वाइन करेगा। ये वाली क्वेरी रिटर्न करेगा एट वो सारे रोल नंबर जिन्होंने एटलीस्ट एक बुक इशू कराई है। क्योंकि अगर इशू नहीं कराई तो फिर वो इस क्वेरी में नहीं आएंगे। तो ये क्वेरी रिटर्न करेगा वो सारे रोल नंबर जिन्होंने एटलीस्ट एक बुक इशू कराई है। जैसे ही नॉट इन लगा रहा हूँ, तो ये पूरी चीज़ फिर कंबाइंड रिटर्न करेगी जिन्होंने एक भी बुक रिटर्न नहीं कराई। ये पूरी चीज़ कंबाइंड रिटर्न करेगी जिन्होंने एक भी बुक, ऐसे रोल नंबर जिन्होंने एक भी बुक इशू नहीं कराई। और फिर ये तो बता ही दिया मैंने, तो ये फुल क्वेरी रिटर्न करेगी वो सारे RS जिन्होंने एक भी बुक इशू नहीं कराई। बढ़िया। इसके बाद कौन सा? इसके बाद फ्लेक्स वाला स्टार्ट हो जाता है। ये वाला कर। कौन सा? फ्लेक्स मत, तो इसी से कुछ था। ये क्या कह रहा है? ऐसे फोर्थ रेफरी का नाम निकालना है, और मैच नंबर, मतलब दो चीजें रिटर्न करनी है, नेम ऑफ फोर्थ रेफरी और मैच नंबर। उन सारे मैचेस का जो इस डेट पे हुई थी, इस डेट पे जितनी मैचेस हुई थी, उन मैचेस में फोर्थ रेफरी का नाम और मैच नंबर में रिटर्न करना है। ये तुम्हारा फ्लैश डेटाबेस में खोज लेता हूँ। बता सर। फ्लैश। ये तुम्हारा फ्लैश डेटाबेस रहा। कौन आया भाई? अच्छा, कोई आया, भाग गया, भाग।
मेरे को नाम चाहिए, तो नाम मेरे को रेफरेंस से मिलेगा। आर डॉट नेम उठा लिया रेफरेंस आर से। और मेरे को मैच नंबर चाहिए। मैच नंबर मेरे को मैचेस से मिलेगा। एम टी डॉट मैच नाम उठा लिया मैंने। ये तो हो गया कि मैं आउटपुट फाइनल। अब मेरे को क्वेरी लिखनी है। रेफरीज आर मैचेस, मैच रेफरी एम है, मैचेस एम टी है ना। क्योंकि मेरे को पहले तो मैच नाम, मैचेस और मैच रेफरी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर मैच रेफरी और रेफरीज को। क्योंकि मेरे को मैच यहाँ से मैचेस और मैच रेफरीज का जब मैं ज्वाइन करूँगा तब मेरे को रेफरी की आईडी मिलेगी। ये सारे रेफरी की आईडी है। तो वहाँ से मेरे को रेफरी की आईडी मिलेगी। फिर मेरे को उसको ये रेफरीज से ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि मेरे को उसका नाम मिल सके। तो इसलिए मैंने तीनों ले लिए। अब मैं क्वेरी है जहाँ पे क्या एम ए डॉट फोर्थ रेफरी इज इक्वल टू आर डॉट रेफरी आई डी। देख, यहाँ पे जितने भी है ये रेफरी असिस्टेंट रेफरी टू और फोर्थ रेफरी, वो तीनों इसको रेफर कर रहे हैं, रेफरी अंडरस्कोर आईडी को। मतलब मेरे को जो भी ज़रूरत होगी, अगर मेरे को असिस्टेंट रेफरी की ज़रूरत है तो मैं इन दोनों को असिस्टेंट रेफरी पे ज्वाइन करूँगा। अगर मेरे को टू की ज़रूरत है तो मैं इन दोनों को असिस्टेंट रेफरी टू इज इक्वल टू रेफरी डॉट आई डी इस पे ज्वाइन करूँगा। जो मेरे को ज़रूरत होगी उससे मैं ज्वाइन करूँगा। तो इस मेरे को यहाँ पे फोर्थ रेफरी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने फोर्थ रेफरी पे ज्वाइन किया। एंड ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। एम टी डॉट मैच नम इज इक्वल टू एम ए डॉट मैच नम। मैच नंबर पे ज्वाइन होगा, सिंपल सी बात। और जहाँ पे मैच डेट इज इक्वल टू ये तो सिंपल सी क्वेरी है, डेट डेट इशू कर रहा हूँ मैं तो बस। समझ में आया ये वाला? असित कुमार सरकार, इस डेट पे एक ही मैच हुआ था ये वाला। समझ में आया भाई? अंगूठा वंगूठा कुछ आया नहीं आया? आ गया ब्रो। अच्छा चलो ठीक। 27 तो गया। 29 हो गया, 28 हो गया, 27 हो गया। हाँ, अब आते हैं। ये 26 से 24 लास्ट में करेंगे। इसके बाद 23 वाला करते हैं, लगाइए। अच्छा इसे वापस लेस आएगा। लेस आएगा ना। हाँ, इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस स्टेटमेंट लिखना है जिसपे जो रिटर्न करेगा डेट्स जिसपे एक या एक से ज़्यादा कॉपीज लर्निंग विद पाइथन बुक की इशू हुई है ना। तुम्हें वो सारे डेट्स रिटर्न करनी है जिसपे एक या एक से ज़्यादा कॉपीज इस टाइटल की इशू हुई है। ऐसा कुछ ना, फिर कुछ नहीं। 6 और है। 7 8 तक करो। दूसरा एक सिंपल क्वेश्चन। आदित्य भाई, तुम क्या करोगे या मतलब फिर से स्टार्ट नहीं की? देखो, एक और बता देता हूँ। देखो, बुक इश्यूज मेरे को क्या चाहिए, डेट ऑफ इशू। तो मेरे को बुक इशू से, ये डेट ऑफ बुक इशू से डेट ऑफ इशू चाहिए। मेरे को टाइटल कंपेयर करना है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे टाइटल चाहिए जो मेरे को बुक कैटलॉग से मिलेगा। वन और मोर कॉपीज आएगा, तो इसलिए मेरे को बुक कॉपीज भी चाहिए। तो इसलिए मैंने डी ओ आई फ्रॉम बुक इशू, ये मेरा आउटपुट होगा। और मेरे को इन तीन टेबल से चीज़ें चाहिए, तो मैंने इन तीन टेबल को ज्वाइन कर दिया, टाइटल को कंपेयर कर लिया। नेचुरल ज्वाइन इसलिए क्योंकि एक ही कॉमन चीज़ है तीनों टेबल्स में, बुक इशू, बुक कॉपी और बुक कैटलॉग में। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट नेचुरल ज्वाइन कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तुम्हारा 23 वाला भी हो गया। इसके बाद इसका यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, किसी को कोई अच्छा अच्छा कर ही लो। क्या ही फर्क पड़ता है। यूनिवर्सिटी वाला स्कीमा थोड़ा अजीब सा।
देखो तुम्हें पहले तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं तो इसको थोड़ा टाइम दूंगा। ये तुम्हारा स्कीमा है ना? तुम्हें क्या करना है? नेम ऑफ कोर्सेज रिटर्न करने जो बोथ फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर दोनों में पढ़ाए गए हो। सेमेस्टर तुम्हें देखो, सेमेस्टर तुम्हें मिलेगा यहाँ से, सेक्शन से। सेक्शन से तुम्हें सेमेस्टर मिलेगा। नेम ऑफ कोर्स तुम्हें कोर्स से मिलेगा, है ना? तो तुम्हें इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो इसको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, नया डेटाबेस है। तो 11 हो रहा है, 3 मिनट लो, 15 पे करेंगे, 4 मिनट लो। हाँ तो 1 आवर मोर सेम ही चीज़ है ना? अगर बुक इशू हुई है, अगर बुक इशू हुई है, तो बुक अगर इशू हुई है तो 1 और मोर कॉपीज तो वैसे भी होगी ना, इसलिए मैं बुक कॉपीज को डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर तुम काउंट से कर लो, काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर तुम्हें सब करी बनानी पड़ेगी। सेम सेम आंसर आएगा। रन करके दिखा। कौन सा क्वेश्चन था? यानी ट्रैकिंग वाला। यहाँ पे भी इन्होंने भी कोई वो यूज नहीं किया, काउंट। आंसर सेम आया। 2021 8 एक है ना? अरे एक तो ये 2021 8 एक। क्योंकि अगर देखो नेचुरल जेन जैसे तुम बुक कॉपीज कर रहे हो ना, तो अगर एक भी इशू हुई है तो वो वैसे भी 1 और मोर में आ ही जाएगा, जैसे तुम बुक कॉपीज को ज्वाइन कर रहे हो। है यूनिवर्सिटी ऑफ डेटाबेस। पता होगा, मैं दो बता रहा था, 2 मिनट लगा, उठा रहा हूँ। मेरे को कोर्स से टाइटल चाहिए, तो ये वाली आईडी, इस वाले क्वेरी से मैं बस कोर्स टाइटल उठा रहा हूँ। अब मैं दो सब क्वेरी बना रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, दो सब क्वेरीज में, एक सब क्वेरी में मैं बस फॉल वाले कोर्सेज उठाऊंगा, एक सब क्वेरी में मैं स्प्रिंग वाले कोर्सेज उठाऊंगा। अब मेरे को चाहिए विच हैव बीन टॉट इन बोथ सेमेस्टर, तो मैं इंटरसेक्ट लगा दूंगा। मेरे को सेमेस्टर कहाँ से मिलेगा? सेक्शन आईडी से। सॉरी, सेमेस्टर कहाँ से मिलेगा? सेक्शन से। तो मैंने कोर्स और सेक्शन को ज्वाइन कर दिया। किससे ज्वाइन होगा? कोर्स डॉट आई डी से। नहीं सर, डायरेक्ट डायरेक्ट ही ज्वाइन हो जाएगा, या तो सेमेस्टर और कोर्स आईडी यहीं पे मेरे को सेक्शन से मिल जाएगा, सेमेस्टर और कोर्स आईडी। तो मैं इसलिए मैं डायरेक्ट कोर्स आईडी पे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे मैं कोर्स आईडी ही ढूंढ रहा हूँ, तो इसलिए अ, आसान हो जाएगा वैसे। तो मैंने कोर्स आईडी उठाया फ्रॉम सेक्शन, जहाँ पे सेक्शन का सेमेस्टर क्या है? फॉल। मतलब ये क्वेरी रिटर्न करेगी वो सारे कोर्स आईडी, वो सारे कोर्स आईडी जो फॉल सेमेस्टर में पढ़ाए गए। ऐसे सारे कोर्सेज के कोर्स आईडी रिटर्न होगा सेक्शन से, जो फॉल सेमेस्टर में पढ़ाए गए। सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, बस मैं यहाँ पे सेमेस्टर चेंज कर रहा हूँ स्प्रिंग में। तो ये क्वेरी रिटर्न क्या करेगी? वो सारी कोर्स आईडी जो स्प्रिंग सेमेस्टर में पढ़ाई गई है। और ये कंबाइंड चीज़ क्या रिटर्न करेगी? वो सारे कोर्स आईडी जो फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर दोनों में पढ़ाया गया है। और बस मैं यहाँ पे कोर्स आईडी चेक कर रहा हूँ। इन वाला क्या चेक करेगा? अगर कोर्स आईडी इस पूरे इस पूरे क्वेरी से जो भी कोर्स आईडी रिटर्न होंगे, अगर ये वाले कोर्स आईडी उनमें है, तो फिर वो उस कोर्स आईडी का टाइटल रिटर्न कर देगी कोर्स टेबल से। समझ में आया ये वाला?
देख ले एंड से करके, ये अगर ये वाले रोज आ रहे हो तो 6 रोज रिटर्न हो रहे हैं, ये रोज अगर है तो ठीक है। मैंने ट्राई नहीं किया, मैं डायरेक्ट इंटरसेक्ट से कर दिया क्योंकि मेरे को वीक से का थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एंड से अगर यही चीज़ रिटर्न हो रही है तो ठीक है। एंड से होगा क्या? एंड सेमेस्टर इक्वल सेमेस्टर इक्वल टू फॉल एंड सेमेस्टर, एंड से होगा क्या? आई डोंट थिंक होगा। ऐसे क्या है क्या? ऐसे क्या है क्या? इलास्टिक मरीन, ये चीज़ ये कि ये टाइटल रिटर्न हो रही है, ये रिटर्न हो रही है। हाँ थोड़ा क्या हो रही है, तो एक भी रो रिटर्न नहीं हो रही। तो एक भी रो रिटर्न नहीं हो रही। सिलेक्ट टेस्टिंग देख ले, क्वेरी मैंने सही लिखी है या नहीं। जैसे एक भी क्वेरी रिटर्न हो रही, देख ये वाला क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि जो टाइटल होगा है ना नेचुरल जॉइन का, वो एक ही समय पे फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर में हो ही नहीं सकती है ना। एक कोर्स एक ही रो में 2 सेमेस्टर नहीं हो सकते ना। जैसे देख, जो सेक्शन आईडी है, कोर्स आईडी है सेमेस्टर का। अब ये एक ही रो में दो बार फॉल और स्प्रिंग दोनों में नहीं हो सकता ना। 313, ठीक है। तेरे वाला क्वेरी से वही चेक कर रहा है। तेरे वाली क्वेरी से वही चेक कर रहा है कि फॉल में भी है एंड स्प्रिंग में भी है। तो सिर्फ ये वाला 313 ये गया सेमेस्टर पे, गया फॉल आया है ना। इसने कहा ठीक है फॉल है, ठीक है, एंड सेक्शन सेमेस्टर इज इक्वल टू स्प्रिंग, तो सेमेस्टर में स्प्रिंग तो मिलेगा ही नहीं। तो ये 313 वहां पर रिटर्न ही नहीं होगा। तो तीन कोई ऐसा देख लेता है जो दोनों में रिटर्न हो रहा हो। समझ गया ना, ठीक है, चल ठीक है, समझो। ठीक, खत्म करते हैं। तो ये वाला हो गया, ये इंटरसेक्ट वाली क्वेरी है। भेज दिया, भेज दिया। कौन सा वाला क्वेश्चन था? 21 वाला ना? 21 पे होते, ये वाला करो। कौन पूछा था यूनियन वाला? आई थिंक यूनियन वाला मैंने पिछले क्लास में करवा दिया, मेरे को याद नहीं। ये वाला करो, देखो। क्या करना है इसमें? हाँ, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हें निकालना है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, नंबर या कुछ भी आए, तो तुम्हें याद कर लेना, बस काउंट लगेगा कहीं तो। इतना तो इनमें हिंट लग ही जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है हु हैव स्टडीड इन ईच बिल्डिंग फ्रॉम 2005 टिल 2008, है ना, इंक्लूडिंग 2005 2008। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर तुम्हें रिटर्न करना है जो 2005 से लेकर 2008 में हर बिल्डिंग में एटलीस्ट एक कोर्स उठाया हो, मतलब हर बिल्डिंग में एटलीस्ट पढ़े हो ऐसा। तो ये तुम्हारा वो है। तुम्हें बिल्डिंग मिलेगा सेक्शन से, यहाँ से कोर्स आईडी मिलेगा, स्टूडेंट से तुम्हें आईडी मिलेगी, है ना। और उसने कौन से कोर्स लिए है वो तुम्हें टेक से मिलेगा। तुम्हें 3 टेबल को ज्वाइन करना है, ये मैंने हिंट दे दिया, स्टूडेंट टेक्स सेक्शन, है ना। और एक और हिंट है यहाँ पे कि एक से ज्यादा चीजों पे ज्वाइन होगा, है ना, मतलब ज्वाइनिंग कंडीशन एक से ज्यादा होगी। ये भी एक और हिंट है, तो 2 हिंट है तुम्हारे पास, 3 हिंट है, एक नंबर वाला हिंट है। करो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 25 से 30 तक करो, 5 मिनट। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्टडीड इन ईच बिल्डिंग, है ना। हर बिल्डिंग में रिटर्न करना है, मतलब तुम्हें हर ग्रुप बाय बिल्डिंग करना पड़ेगा बेसिकली। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन ईच बिल्डिंग। तो फिर इसलिए चलो मैं बता देता हूँ। एक बार घर पे वापस ट्राई कर लेना। क्या करना है, काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट डॉट आई डी।
अब और एसजेड बिल्डिंग, क्योंकि मेरे को हर बिल्डिंग में चाहिए। ये एक हर बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में स्टूडेंट्स चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट एस। अब मेरे को या तो स्टूडेंट और टेक्स को ज्वाइन करना है। यहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन है, वो तो वैसे ही उसी पे ज्वाइन होगी, है ना। तो नेचुरल ज्वाइन टेक्स कर दिया। अब यहाँ पे देख, टेक्स और सेक्शन, कोर्स आईडी भी सेम है, मतलब कोर्स आईडी भी है, सेक्शन आईडी भी कॉमन है, सेमेस्टर भी कॉमन है, ईयर भी कॉमन। अब मैं सिर्फ एक पे ज्वाइन करूँ या सब पे? मैंने सब पे ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि हो सकता है एक ही बिल्डिंग में एक बंदा सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहा हो सेम कोर्स में, दूसरा बंदा सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा हो। या हो सकता है दूसरा बंदा दूसरे सेक्शन में हो, तीसरा बंदा दूसरा कोर्स पढ़ रहा हो बट सेम बिल्डिंग में हो, चौथा बंदा अलग ईयर में हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए टेक्स सेक्शन को मैंने सब चीज़ों पे ज्वाइन किया, नेचुरल ज्वाइन सेक्शन। बस यहाँ पे तो वेयर टी डॉट ईयर बिटवीन 2005 एंड 2008, ये तो सिर्फ मैं ये चेक कर रहा हूँ। और मैं बिल्डिंग से ग्रुप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ईच बिल्डिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने ग्रुप बाय बिल्डिंग कर दिया, इसलिए ये रिटर्न हो गई। समझ में आया? क्वेरी समझ में आई? मैंने तीनों नेचुरल तीनों से नेचुरल ज्वाइन किया, क्यों किया एक बार फिर से बताना। स्टूडेंट और टेक्स में तो वैसे भी सिर्फ आईडी ही कॉमन है ना, तो वो तो कैसे भी ज्वाइन करो तुम, वो एक ही चीज़ पे ज्वाइन होगा वैसे, है ना। और मैंने टेक्स और सेक्शन को इसलिए नेचुरल ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को सब चीज़ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि मान एक ही बिल्डिंग है, उसमें दो बंदे पढ़ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, बट एक सेमेस्टर वन में है, एक सेमेस्टर टू में है। अगर मैं सिर्फ कोर्स आईडी पे ज्वाइन करूंगा तो फिर वो ज्वाइन मतलब एक ही बार काउंट होगा। और इस सेम चीज़ जैसे अलग कोर्स हो सकता है, अलग कोर्स पढ़ रहा हो सेम बिल्डिंग में दो बंदे, हो सकता है अलग सेक्शन में हो, अलग सेमेस्टर में हो, अलग ईयर में हो। इसलिए मेरे को सबको चेक करना पड़ेगा कि ऐसे बंदे चाहिए जो मेरे को मतलब उस बिल्डिंग में एटलीस्ट हो किसी भी चीज़ में। इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि एक ही आदमी दो दो बार काउंट हो जाए, है ना। हाँ, और इसलिए मैंने यहाँ पे एक और डिस्टिंक्ट लगा रखा है। और ये तो ग्रुप बाय तो समझ में गई हो गई, ये तो सिंपल सी चीज़ है। ये वाली चीज़ समझ में आई क्योंकि ये वाली चीज़ थोड़ी टिपिकल है, मेरे को भी 2-3 मिनट लगे थे समझ में कि मैंने सब पे नेचुरल ज्वाइन क्यों किया। आ गया ना? हाँ हाँ। बढ़िया। और कौन सा हो गया, 22 हो गया ना, 25। ये वाला तो उसी की तरह हो गया। 25 वाला तो जो पहले क्या था, बोथ फॉल एंड स्प्रिंग वाला है ना, जो फॉल एंड स्प्रिंग दोनों सेमेस्टर में पढ़ाए गए हो। एक सेकंड, लास्ट वाले क्वेश्चन में वो बिल्डिंग का नाम नहीं शायद वो करना था, प्रिंट करना था, हाँ वो तो देख लेना, कोर्स मैंने कर है ना। दिया। हाँ। मैंने कर दिया क्योंकि बोल रहा है कि हैव स्टडीड इन ईच बिल्डिंग। हम्म, इनका सोल्यूशन देख लेते हैं अपन। आई थिंक सेम ही सोल्यूशन आया था मेरे को जहाँ तक याद है, 22 वाला क्वेश्चन है ना, इन्होंने भी किया है देखना, कॉमा बिल्डिंग। हाँ किया है इन्होंने, सोल्यूशन में भी दिया है। ये देखिए इन्होंने भी सब चीज़ों पे ज्वाइन किया, टी डॉट कोर्स आई डी इजिकल टू कोर्स आई डी, सेक्शन आई डी, सेमेस्टर, ईयर, सब पे ज्वाइन किया। मैंने ये डायरेक्ट इतनी सारी चीज़ें लिखने के अलावा मैंने बस नेचुरल ज्वाइन डायरेक्ट कर दिया, एक ही चीज़ होगी वैसे भी, सब पे ज्वाइन हो जाएगा। इन्होंने भी रिटर्न किया है, काउंट और बिल्डिंग दोनों ने रिटर्न किया लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा नहीं हुआ है कि बिल्डिंग को भी रिटर्न करना है। पड़ता है। नहीं थोड़ा लाइक कंफ्यूज इसमें, तो कंफ्यूजन क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है इस पूरे स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ पे बस यही मैं सोच सकता हूँ कि इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बिल्डिंग, तो अगर सिर्फ काउंट रिटर्न करोगे तो ईच बिल्डिंग में कैसे रिटर्न होगा, ऐसे ऐसे करके समझ लो, और क्या ही बोलूँ मैं। मैंने भी रिटर्न नहीं किया था, फिर मैंने इनका सोल्यूशन देखा, इन्होंने रिटर्न करवाया तो मैंने फिर इसको मॉडिफाई किया। मैंने भी यहीं तक लिखा था, ग्रुप बाय ऐसी बिल्डिंग नहीं किया था मैंने, डायरेक्ट काउंट रिटर्न किया था। ठीक है, तो फिर ये वाला करते हैं, 25 वाला करो। हाँ 25 वाला छोड़ दो, ये वाला सेम ही क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो कहाँ पे था, 29 था का कौन सा था यार। हाँ ये वाला, रुको, हाँ ये वाला देखो, 21 वाले में हमने क्या किया था, फाइंड आउट द कोर्सेज विच हैव बीन टॉट इन बोथ फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, फॉल और स्प्रिंग वाले इंटरसेक्ट करवा दिए थे। ये वाली क्वेरी फॉल वाला रिटर्न कर रहा है, ये वाली क्वेरी स्प्रिंग वाला रिटर्न कर रहा है, और इंटरसेक्ट क्या करेगा, कॉमन वाला रिटर्न कर देगा, है ना।
बच्चे इसमें से वही वेरिएशन है कि जो फॉल में तो पढ़ाए गए हैं बट स्प्रिंग सेमेस्टर में कभी नहीं पढ़ाए। तो बस इंटरसेक्ट की जगह एक्सेप्ट 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 फेल दो, करना। बस सेम क्वेश्चन और कुछ नहीं करना। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। वो एक की सलाह देख लेना, पहले समझा रखा है उसका, बस एक इंटरसेक्ट की जगह एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद आर्ट वाला करो। आर्ट वाला मैंने यहाँ पे कर रखा है ना, आर्ट वाला नहीं कर रखा। चलो तो फिर आर्ट वाला मेरे को भी करना पड़ेगा। ये मैंने क्वेश्चन इस पे भेज दिया चैट पे, यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी पोस्ट कर देते हैं। टेबल्स दिखाते रहना बस। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बस हाँ, सॉर्ट करना है। टेबल टेबल इधर हाँ पता नहीं हाँ हाँ चलता हाँ हाँ। कौन सा हाँ लेके। हाँ हाँ। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। 3 लाइन का कोड है मैथ्स। नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर। ये तो वीक 2 का क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है लिस्ट पे होगा नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर। नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर। नेम, डिपार्टमेंट, सिर्फ एक ही टेबल से ही हो जाएगा, ये तो इंस्ट्रक्टर वाला टेबल से। एक सेकंड आ रहा है, करो तुम, काफी सिंपल क्वेश्चन में 2 सेकंड में आ रहा ये दो लाइन में होगा क्या? सेलेक्ट डीईसी नेम, डीईसी डिपार्टमेंट नेम, कॉमा सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। है। क्या? दो लाइन का कोड है क्या? सेलेक्ट हाँ, 2-3 लाइन डीईसी का कोड नेम, है वो। डीईसी डिपार्टमेंट नेम, कॉमा सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। हाँ, 2-3 लाइन का कोड है। मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, डिपार्टमेंट, तुम्हारी कॉल। दोनों डिसेंडिंग में होगा ना शायद। नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड within each determinant ascending order of salary। अच्छा अच्छा। यहाँ पे ऑर्डर बाय क्या करेगा? सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ ला देगा जो एक साथ एक ऑर्डर में। ऑर्डर बाय बेसिकली सॉर्ट करता है, ये स्टैटिस्टिक्स एस टी फिर पी। अगर डिसेंडिंग नहीं लिखे तो वो क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ही रहता है ना नहीं, नीचे। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है। अच्छा अच्छा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। तो सेम हो रहा है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है।
सिंपल से करिए, समझ ही गए होगा। नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी उठा ली इंस्ट्रक्टर से। डिपार्टमेंट नेम बोल ही दिया। डिपार्टमेंट नेम शुड बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, so order by department name descending order, and within each department instructor name ascending order of salary ascending order. बस हो गया तुम्हारे क्वेरी, ये आ गए तुम्हारे 50 रोज। सिंपल सी क्वेरी। उसके बाद 12th वाला है। डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रक्टर, ये वाला करो। इसका हिंट है कि इसमें एनी यूज होगा, मतलब एनी से कर सकते हो। 12th वाला है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे डिपार्टमेंट में इजिकल टू अकाउंटिंग एंड सैलरी एटलीस्ट एक से ज़्यादा हो। एटलीस्ट एक से ज़्यादा हो मतलब किस चीज़ में एक से ज़्यादा हो। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी है। क्या बोला है कि उन इंस्ट्रक्टर्स की डिटेल निकालो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के, जिनकी सैलरी एटलीस्ट एक बंदे से ज़्यादा हो जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हो। ये वाले क्वेरी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बंदे की डिटेल्स देगा। अ, ये वाला क्वेरी क्या करेगा, चेक करेगा सैलरी ग्रेटर देन एटलीस्ट एक। एनी क्या करेगा, एटलीस्ट एक से भी अगर ज़्यादा हुई तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब ग्रेटर देन एटलीस्ट एक से भी हुई तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम साइकोलॉजी। समझ में आया? यार समझ में आया? हाँ ना, कुछ बोल दो भाई। हाँ भाई, आ गया। बहुत बढ़िया। तो देखो मेरे अभी लाइट चले गई।